हर जन पत्रिका में ऐसे क्षण आते हैं जब कमजोरी शक्ति में बदलने लगती है, और वैदिक ज्योतिष में नीच भंग राजयोग इसी मौन परिवर्तन का रहस्य खोलता है। यह बताता है कि जब कोई ग्रह नीच होकर भी सही सहयोग, समय और स्थितियों से समर्थ हो जाता है, तो भाग्य की दिशा बदलने लगती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस प्राचीन सूत्र के माध्यम से वो दृष्टि देता है जो चुनौतियों को शक्ति में बदलने का मार्ग दिखाती है। मेष के लिए नीच भंग राजयोग वो क्षण है जब भीतर दबा साहस फिर से जाग उठता है। जब जन्म पत्रिका में कोई नीच ग्रह युति, परस्पर विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से नीचता छोड़ देता है, तो मेष की अग्नि ऊर्जा नई दिशा पाती है। उदाहरण के लिए, मेष में नीच शनि तब समर्थ होता है जब मंगल मजबूत हो या शनि केंद्र में स्थित हो, जिससे अनुशासन और पहल एक साथ काम करने लगते हैं। ये योग मेष को आवेग से स्पष्टता की ओर ले जाता है, जहां नेतृत्व दबाव नहीं बल्कि उद्देश्य से जन्म लेता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन मूलाधार और मणिपुर ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे आत्मविश्वास और धैर्य दोनों बढ़ते हैं। नीच भंग मेष को सिखाता है कि सच्ची शक्ति कमजोरी मिटाने से नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करने से आती है। वृषभ के लिए नीच भंग राजयोग स्थिरता और भावनात्मक संतुलन की पुनर्स्थापना जैसा अनुभव देता है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो वृषभ की धरती तत्व ऊर्जा फिर से स्थिर हो जाती है। उदाहरण के लिए, वृश्चिक में नीच चंद्र तब समर्थ होता है जब मंगल मजबूत हो या चंद्र केंद्र में स्थित हो, जिससे अंतर्ज्ञान और भावनात्मक स्पष्टता लौट आती है। ये योग वृषभ को उन क्षेत्रों में आत्मविश्वास देता है जहां पहले भय या संकोच था। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन स्वाधिष्ठान और अनाहत ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे संबंध, वित्त और दीर्घकालिक योजनाएं स्पष्ट होती हैं। नीच भंग वृषभ को सिखाता है कि दृढ़ता परिवर्तन का विरोध नहीं, बल्कि सही समय पर भीतर की शक्ति को फिर से जगाने का नाम है। मिथुन के लिए नीच भंग राजयोग मानसिक स्पष्टता और अभिव्यक्ति की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो मिथुन की जिज्ञासा दिशा पाती है। उदाहरण के लिए, मकर में नीच बृहस्पति तब समर्थ होता है जब शनि मजबूत हो या बृहस्पति केंद्र में स्थित हो, जिससे बुद्धि और विवेक दोनों संतुलित होते हैं। ये योग मिथुन को बिखरे विचारों को केंद्रित अंतर्दृष्टि में बदलने में मदद करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन विशुद्धि और आज्ञा ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे संवाद स्पष्ट और सहज होता है। संबंध, निर्णय और सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। नीच भंग मिथुन को सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता पूर्णता में नहीं, बल्कि अनुकूलन और पुनर्व्याख्या की क्षमता में है। कर्क के लिए नीच भंग राजयोग गहरी भावनात्मक चिकित्सा जैसा अनुभव देता है, जहां भीतर की सुरक्षा फिर से स्थापित होती है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो कर्क की अंतर्ज्ञानी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। उदाहरण के लिए, कर्क में नीच मंगल तब समर्थ होता है जब चंद्र मजबूत हो या मंगल केंद्र में स्थित हो, जिससे साहस और संवेदनशीलता संतुलित होते हैं। ये योग कर्क को पुराने घावों से मुक्त होकर करुणा और शक्ति के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन अनाहत और आज्ञा ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे भावनात्मक बुद्धि और अंतर्ज्ञान दोनों गहराते हैं। परिवार, सीमाएं और दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होती है। नीच भंग कर्क को सिखाता है कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो सही सहयोग मिलने पर अटूट बन जाती है। सिंह के लिए नीच भंग राजयोग वो क्षण है जब आत्मविश्वास संदेह की राख से फिर से उठता है। जब जन्म पत्रिका में कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो सिंह की स्वाभाविक चमक परिपक्वता के साथ लौटती है। उदाहरण के लिए, मेष में नीच शनि तब समर्थ होता है जब मंगल मजबूत हो या शनि केंद्र में स्थित हो, जिससे अनुशासन और रचनात्मकता एक साथ काम करने लगते हैं।
ये योग सिंह को अहंकार से उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व की ओर ले जाता है, जहां शक्ति दिखाने की आवश्यकता कम होती है और भीतर की स्थिरता अधिक प्रकट होती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन मणिपुर और अनाहत ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे साहस करुणा के साथ संतुलित होता है। संबंध, करियर और व्यक्तिगत दिशा स्पष्ट होती है। नीच भंग सिंह को सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि उस शांत प्रकाश में होती है जो भीतर से स्थिर होकर फैलता है। कन्या के लिए नीच भंग राजयोग, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना जैसा अनुभव देता है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो कन्या की विश्लेषणात्मक ऊर्जा सहज और संतुलित हो जाती है। उदाहरण के लिए, कन्या में नीच शुक्र तब समर्थ होता है जब बुध मजबूत हो या शुक्र केंद्र में स्थित हो, जिससे विवेक और सौंदर्य बोध एक साथ काम करने लगते हैं। ये योग कन्या को आत्मालोचना से मुक्त होकर संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन विशुद्धि और आज्ञा ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे संवाद स्पष्ट और शांत होता है। दिनचर्या, स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन में सुधार आता है। नीच भंग कन्या को सिखाता है कि पूर्णता लक्ष्य नहीं, बल्कि संतुलन और जागरूकता ही वास्तविक शक्ति है। और जब ग्रह समर्थ होते हैं, तो आपकी सूक्ष्म दृष्टि उपचार और व्यवस्था का माध्यम बन जाती है। तुला के लिए नीच भंग राजयोग भावनात्मक और संबंधों में संतुलन की कोमल पुनर्स्थापना जैसा अनुभव देता है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो तुला की शुक्र प्रधान ऊर्जा फिर से सामंजस्य में लौटती है। उदाहरण के लिए, तुला में नीच सूर्य तब समर्थ होता है जब शुक्र मजबूत हो या सूर्य केंद्र में स्थित हो, जिससे आत्मविश्वास और कूटनीति एक साथ काम करने लगते हैं। ये योग तुला को अनिर्णय से स्पष्टता की ओर ले जाता है, जहां शांति बनाए रखते हुए अपनी आवाज भी सुरक्षित रहती है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन अनाहत और विशुद्धि ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे सत्य को कोमलता के साथ व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। संबंध, रचनात्मकता और आत्म पहचान मजबूत होती है। नीच भंग तुला को सिखाता है कि संतुलन सबको खुश करने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के केंद्र को सम्मान देने से आता है। वृश्चिक के लिए नीच भंग राजयोग गहरे आंतरिक पुनर्जन्म जैसा अनुभव देता है, जहां संवेदनशीलता शक्ति में बदलने लगती है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो वृश्चिक की तीव्र और अंतर्ज्ञानी ऊर्जा अधिक केंद्रित और स्थिर हो जाती है। उदाहरण के लिए, वृश्चिक में नीच चंद्र तब समर्थ होता है जब मंगल मजबूत हो या चंद्र केंद्र में स्थित हो, जिससे भावनात्मक गहराई स्पष्टता में बदलती है। ये योग वृश्चिक को पुराने भय छोड़कर आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन स्वाधिष्ठान और आज्ञा ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे भावनाएं अंतर्ज्ञान के साथ संतुलित होती है। संबंध, उपचार और व्यक्तिगत परिवर्तन तेजी से आगे बढ़ते हैं। नीच भंग वृश्चिक को सिखाता है कि सच्ची शक्ति छाया को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर प्रकाश में बदलने में है। धनु के लिए नीच भंग राजयोग वो क्षण है जब अनिश्चितता से उद्देश्य की स्पष्टता जन्म लेती है। जब जन्म पत्रिका में कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है, तो धनु की अग्नि ऊर्जा दिशा पाती है। उदाहरण के लिए, मीन में नीच बुध तब समर्थ होता है जब बृहस्पति मजबूत हो या बुध केंद्र में स्थित हो, जिससे अंतर्ज्ञान और तर्क एक साथ काम करने लगते हैं। ये योग धनु को बिखरी ऊर्जा को सार्थक दिशा में बदलने में मदद करता है, जहां उत्साह ज्ञान में बदलता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन आज्ञा और सहस्रार ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे आंतरिक मार्गदर्शन और आध्यात्मिक दृष्टि गहरी होती है। यात्रा, सीखने और आध्यात्मिक विकास के मार्ग खुलते हैं। नीच भंग धनु को सिखाता है कि विस्तार केवल गति से नहीं, बल्कि उस स्पष्टता से आता है जो भीतर की आग को उद्देश्य से जोड़ती है।
मकर के लिए नीच भंग राजयोग वो स्थिर उन्नति है जो सीमाओं से शक्ति की ओर ले जाती है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है तो मकर की अनुशासित ऊर्जा अधिक लचीली और सहज हो जाती है। उदाहरण के लिए मकर में नीच बृहस्पति तब समर्थ होता है जब शनि मजबूत हो या बृहस्पति केंद्र में स्थित हो, जिससे व्यावहारिकता और ज्ञान एक साथ काम करने लगते हैं। ये योग मकर को पुराने बोझ छोड़कर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन मूलाधार और मणिपुर ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे महत्वाकांक्षा स्थिरता के साथ संतुलित होती है। करियर, दीर्घकालिक योजनाएं और व्यक्तिगत अधिकार मजबूत होते हैं। नीच भंग मकर को सिखाता है कि सफलता केवल प्रयास से नहीं बल्कि उस कृपा से भी आती है जो सही समय पर भीतर की दृढ़ता को जागृत करती है। कुंभ के लिए नीच भंग राजयोग वो परिवर्तन है जहां बिखरी ऊर्जा दृष्टि और स्पष्टता में बदलती है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है तो कुंभ की नवोन्मेषी ऊर्जा अधिक स्थिर और भावनात्मक रूप से जागरूक हो जाती है। उदाहरण के लिए कुंभ में नीच सूर्य तब समर्थ होता है जब शनि मजबूत हो या सूर्य केंद्र में स्थित हो, जिससे व्यक्तिगत पहचान और सामूहिक उद्देश्य एक साथ काम करने लगते हैं। ये योग कुंभ को अलगाव से सार्थक जुड़ाव की ओर ले जाता है, जहां विचार करुणा के साथ संतुलित होते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन विशुद्धि और सहस्रार ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे सत्य अभिव्यक्ति और उच्च दृष्टि दोनों मजबूत होते हैं। मित्रता, समुदाय और दीर्घकालिक लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। नीच भंग कुंभ को सिखाता है कि वास्तविक प्रगति तब होती है जब हृदय और बुद्धि एक ही दिशा में बहते हैं। मीन के लिए नीच भंग राजयोग वो कोमल जागरण है जहां भ्रम स्पष्टता में बदलने लगता है। जब कोई नीच ग्रह युति, विनिमय या उसके स्वामी की शक्ति से समर्थ हो जाता है तो मीन की संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी ऊर्जा अधिक केंद्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए मीन में नीच बुध तब समर्थ होता है जब बृहस्पति मजबूत हो या बुध केंद्र में स्थित हो, जिससे अंतर्ज्ञान और तर्क का सुंदर संतुलन बनता है। ये योग मीन को भावनात्मक धुंध से बाहर निकलकर आत्मविश्वास और आध्यात्मिक स्पष्टता की ओर ले जाता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि ये परिवर्तन स्वाधिष्ठान और सहस्रार ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे भावनाएं और उच्च मार्गदर्शन दोनों सहजता से प्रवाहित होते हैं। रचनात्मकता, उपचार और आंतरिक शांति गहराती है। नीच भंग मीन को सिखाता है कि सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं बल्कि उस प्रवाह में है जो सही सहयोग मिलने पर आत्मा को स्थिर और प्रकाशमान बनाता है। हर जन पत्रिका में ऐसे क्षण आते हैं जब कमजोरी शक्ति में बदलने लगती है और नीच भंग राजयोग यही दिव्य संतुलन दिखाता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल याद दिलाता है कि नीच ग्रह भाग्य का अंत नहीं बल्कि परिवर्तन का द्वार है। जब ग्रह समर्थ होता है तो भीतर की दिशा भी बदलती है और आप स्पष्टता, उद्देश्य और नई शक्ति के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।